गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग प्रायोगिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे त्रिभुज कैसे होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी 3 भुजाएं होती हैं, है ना। परिचय: 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं, यानी 3 सर एक बिंदु को जोड़ने से बनता है। ठीक है, यानी त्रिभुज कैसे बनता है कि आप 3 बिंदुओं को जोड़िए, ये आपका त्रिभुज बन गया। इन 3 बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये तीनों जो हैं ये त्रिभुज के शीर्ष के हैं। कोण 2 भुजाओं के बीच बनता है। अब ये देखिए, ये 2 भुजाएं हैं, इनके बीच में जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। इसलिए त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ये देखिए, 1 2 3। त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। यानी अगर आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 180 आएगा। ठीक है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसे ए बी सी के रूप में दर्शाया जाता है। अब आप सोचेंगे मैम ये क्या लगा है इसके आगे? तो बेटा ये इसका साइन होता है। ठीक है, त्रिभुज का ये साइन होता है। जैसे बराबर, कोई चीज़ बराबर है तो हम ये साइन लगाते हैं ना कि भाई बराबर है ये चीज़, या कोई चीज़ बराबर नहीं है तो हम ऐसे काट देते हैं कि ये बराबर नहीं है ना। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ त्रिभुज है तो हम उसके आगे ऐसे साइन लगा देते हैं, भैया ये त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका शीर्ष क्या होगा? ए बी सी। कोण क्या होगा? ये साइन जो होता है ये कोण का साइन होता है। एंगल ए यानी कोण नंबर ए, कोण नंबर बी यानी एंगल बी, और कोण नंबर सी यानी एंगल सी। ठीक है, अब इसकी भुजाएं क्या क्या होंगी? देखिए, ए बी एक भुजा होगी, ये देखिए, बी सी दूसरी भुजा होगी, ये देखिए, और ए सी तीसरी भुजा होगी। ए सी कह लीजिए, सी ए कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर सेट, यहाँ क्या लिखा है आपका? नाचोस, और आगे क्या लिखा है? हैंगर वगैरह। ठीक है, ये सब आपके कैसे होते हैं? त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अच्छा, अब जो आपकी भुजाएं होती है ना त्रिभुज को, उसके आधार पर भी आप बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे बेटा? तो देखिए, भुजाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? सबसे पहली तो वो होती है, एक मिनट वेट जी, सबसे पहले वो होती है बेटा जो क्या होती है? विषम भुजा होती है। विषम भुजा का मतलब होता है जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हो। क्या हो? तीनों साइड्स अलग हो। देखिए, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो, जैसे ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बहु। ठीक है, आगे आपका यहाँ लिखा है समवृत्त बहु। इसका मतलब होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये वाली अलग है, 5 है। आई बात समझ में? अब आगे आता है आपका समबाहु। समबाहु का मतलब होता है वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है क्या हो? बराबर हो। ये देखिए, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया भुजाओं को हमने कैसे नापा? ये हमने नापा भुजाओं के आधार पर कि भाई उनका क्या साइज है। अब अगर हम बात करें कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी 3 साइज के होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि इसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण जो है न्यून हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अधिक कोण कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा, जैसा कि ये वाला है ना, जिसमें एक अधिक कोण होता है। अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। ठीक है, और बाकी के जो 2 होंगे वो न्यून कोण होंगे, देखिए, है ना। अब आपका आता है समकोण। समकोण वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, लेकिन एक कोण जो है वो आपका 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है?
अभ्यास प्रश्न, कोणों और भुजाओं की लंबाई के आधार पर भुजाओं के प्रकारों की पहचान कीजिए। चलिए तो ज़रा अब आप बता दीजिए कि कौन सा है। देखिए यहाँ पे ही बात हो रही है एंगल्स की, है ना। देखिए ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, तो एक 90 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा, इसके आगे आपको क्या लिखना है, अधिक कोण। क्या लिखना है, अधिक कोण। आई बात समझ में। अब अगला देखिए, इसकी तीनों साइड्स अलग अलग है ना। ये 3 की है, ये 4 की है, ये 7 की है, तो तीनों अलग है। अगर तीनों अलग होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु कहते हैं। लिख लीजिए इसके आगे विषम बाहु है ये, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ देखिए ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तीनों 90 से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब ऐसे इसको देखिए, ये देखिए ये वाला 90 से ज़्यादा है इसमें, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये अधिक कोण कहलाएगा। आ रही है ना बात समझ में। अब यहाँ देखिए, यहाँ तीनों जो है 8 8 8 के हैं, तीनों बराबर है, और जब ऐसा होता है कि तीनों बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि भाई ये समबाहु है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये दो तो 90 से कम है, लेकिन ये 90 का है ना, तो जो 90 का होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहलाएंगे। क्या कहेंगे, समकोण। यहाँ देखिए, ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।